वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। कुछ बात करेंगे परवेज़ खटक के हवाले से ही। उनका मजीद ये कहना था अपने बयान में कि पीटीआई को गुज़श्ता साल इलेक्शन मिल रहे थे, लेकिन पीटीआई ने खुद इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। पीटीआई के चेयरमैन बार बार इलेक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कराने का मौका मिल रहा था तो उन्होंने खुद यू टर्न लिया और इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। अब जानना अपने मेहमानों से यही चाहेंगे क्या वाकई ऐसा है? सजातीन साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों पीटीआई ने राह फरार इख्तियार की जब इलेक्शन कराने का मौका मिल रहा था गुज़श्ता साल? देखिए, ये जिस पार्टी का आप नाम ले रही हैं, मैं नहीं समझता था ये कुछ सवाल इतना अहम है या परवेज़ खटक साहब ने ये जो बात कही है इसे हम डिस्कस करें। बात ये है कि जब ये पार्टी इक़्तिदार में थी तो ये ज़मीनी इलेक्शन सारे हारे हैं। इनकी नाक़स पॉलिसियों की वजह से, इनकी तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से जो मुल्क को नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। तो ये इलेक्शन आज हों, इलेक्शन 6 महीने के बाद हों, इलेक्शन 3 महीने के बाद हों, इनकी कोई दास्तान नहीं होगी दास्तानों में। अवाम, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं जब आप कौमी सलामती के इदारों, कौमी सलामती की जो शनाख्त हैं, जो बिल्डिंगें शनाख्त हैं हमारी, आपने उन पर चढ़ाई कर दी। आपने पौने 4 साल आप रहे हैं, आपने क्या काम ऐसा कर दिया? आप अवाम को कोई चीज़ तो बताएं ना। मियाँ नवाज शरीफ पर तो बड़ी तनकीद करते हैं वो, जब वो कहते हैं जी मोटरवे हमने बनाया है, जी ये अपना ग्रीन लाइन हमने बनाया है, जी फलाना प्रोग्राम हमने किया। पीपल्स पार्टी कहती है हमने आइन दिया है, हमने 18वीं तरमीम दी है। उनके क्रेडिट पे कुछ है तो वो कहते हैं, इनके क्रेडिट पे क्या है? जीरो। सिर्फ मुआशी तबाही जिसको संभालते संभालते 15-17 महीने इस हुकूमत को लग गए हैं। तो ये इलेक्शन आज हो, इलेक्शन कल हो, इलेक्शन 6 महीने के बाद हो, इलेक्शन नवंबर में हो, अक्टूबर में हो, ये जो आप बातें कर रही हैं इनकी कोई हैसियत नहीं। इनको साल पहले भी पता था कि ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये इसलिए भाग रहे थे। ये जब इलेक्शन हार जाएंगे उसके बाद देखिएगा ये फिर मातम कर रहे होंगे, फिर ये मातम कर रहे होंगे। बात यह है कि इलेक्शन जब हार जाएंगे, पहले इलेक्शन इनको कहा गया, ये जब बिलावल भुट्टो ने मार्च किया इनके खिलाफ तो कराची से चले तो उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन कराएं, अगर आप इतने पॉपुलर थे तो आप कराते थे उस वक्त इलेक्शन, आपने क्यों नहीं कराया इलेक्शन? तो ये कहना कि ये इलेक्शन, मैं कहता हूँ इलेक्शन आप आज करा लें, इलेक्शन कर करा लें, इनकी कोई दास्तान नहीं होगी दास्तानों में। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हसन साहब, आपको क्या लगता है, बज़ाहिर इलेक्शन का रोना रोने वाले, अगर इलेक्शन का मौका मिला था तो फिर उन्होंने गुज़श्ता साल क्यों इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की, क्यों यू टर्न लिया? भाई यू टर्न तो लेना उनका जो है वो तुरा इम्तियाज है। उन्होंने तो ट्रेंड सेट किया यू टर्न लेने का, और हमेशा वो बात की है जिस पर अमल नहीं किया। तो इंतखाबात कराने के वाकई बेतहाशा उनको मौके मिले, और ये परवेज़ खटक साहब ने जो बात की है वो 100% दुरुस्त की है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा इंतखाबात से राय फरार इख्तियार की। और जब देखा कि इक़्तिदार उनके हाथ से निकल चुका है तो तब उन्होंने ये रोना धोना शुरू कर दिया। और जैसे 9 मई के वाक़यात जो उन्होंने किए, जो इसके डिज़ाइनर हैं, अब इनको अपने ऊपर नजर आ रहा है कि अब इनको इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होनी है, इनके लोगों में नाअहल होना है, इनके लोगों ने जेलों में जलना है। तो अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके नाअहली से कबल ही वो इंतखाबात हो जाए। अब ये अपनी सियासी वक़ात समझते हैं कि इनकी नाअहली से पहले इंतखाबात हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आइंदा इंतखाबात से कबल जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं ये डिस्क्वालीफाई होंगे और ये कन्विक्ट हो चुके होंगे, और बजाय 2-3 साल की इनको कैद हो चुकी होगी। ठीक हो गया हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। असद खरल साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और मुज़ाकराती अमल की अगर हम बात करते हैं तो भी यही कहा जा रहा था कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से इत्तफाक़ राय हो चुका था, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म की वजह से ही इस अमल को भी सबूताश होते हुए हमने देखा। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये चीज़ें अब तो पब्लिक में आ चुकी हैं और इसमें बताया जा चुका है कि शामुल कुरैशी साहब चाहते थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने सारा मसला गड़बड़ कर दिया कि उस वक्त जुलाई पे हुकूमत मान चुकी थी। ये तो सारे मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा के बयान आ चुके हैं, और बल्कि सिर्फ ये अब तयन होना बाकी रह गया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में, तो यानी उस हिसाब से भी अक्टूबर यानी सितंबर में इलेक्शन होने थे। और उस पर इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया कि नहीं ये इलेक्शन जो है ये तो होंगे मई में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो मैं ना मानू वाली पॉलिसी थी, और वो सारे यही कहते हैं। शामुल कुरैशी साहब भी अपने निजी महफिलों में जो दोस्तों से बाहर बातें आई कि सारा काम तो इस बंदे ने खराब किया और बाद में सबसे पहले दूसरी सफों में बैठा हुआ था। तो अब ये जो चीजें हैं सारी, इसमें आप अंदाजा लगा लें। जो बात अभी भाई ने की है ना कि सजाद तरीक साहब ने बात की है और हसन साहब ने बात की है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे आप रख लें। सेंट्रल पंजाब से आपने अगर सेंट्रल पंजाब सारा भी दे दें तो क्या वज़ीर आज़म बन जाएगी नून लीग? मसला ये है किसी ने क्रॉस नहीं लगाया। ये उन्होंने बात जो मिसकोट किया मेरे से कि मैंने नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ पे क्रॉस लगाया।
जिसने भी बनना है वजीर आजम उसने अपने नंबर गेम के ऊपर बनना है। सही। और इमरान खान भी अगर चेयरमैन पीटीआई भी गया है जो साबिक वजीर आजम, तो वो अपने नंबर ना होने की वजह से किया है। और दूसरी बात ये है जो साना नाम 9 मई है, ये तो उन्होंने अपने ही कुल्हाड़ी पे पाँव मारा है, किसी ने तो नहीं उनको कुछ कहा कि ये आप खुद करे सारा। उनके भांजे और सारी फुटेज और उनकी जो शीरगान है और जो उनके जो अजीजो कारब है और जो साथी है उनके और जो उनकी फुटेज वहाँ पे मौजूद है, ऑडियो लीक्स मौजूद है वहाँ पे, जिस तरह वो कर रहे थे सारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व थे, पर्सनली किसी ने डिनाई नहीं किया। तो अब मामला ये है कि ये जो जरदारी साहब ने जो अगर केपीके के अंदर बाग में कराची का इलेक्शन, बलूचिस्तान के अंदर जो बात वो कर रहे हैं, तो पंजाब में सेंट्रल पंजाब के बुनियाद पर तो आप नहीं गुजारते, उसमें आपको मिल जाएगी ना। तीसरी अगर जरदारी साहब अलायंस जो इंतखाबी बनाएंगे तो जाहिर बात है जो पार्टी ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट या मेजोरिटी पार्टी तो नॉन लीग नहीं बन सकेगी। तो जब अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या मेजोरिटी पार्टी नहीं होगी तो फिर जिसके पास ज्यादा धड़ेबंदियां, ज्यादा सीटें होंगी, ज्यादा नंबर होंगे तो वही बनेगा। तो लिहाजा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उस हवाले से उस मामले के अंदर वो नहीं आ रहे किसी हवाले से भी। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब उनका आपस में अलायंस है, पूरा जोर लगाएंगे जारी बात है वो भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा या उनका जो धड़ा है वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो हर सूरत नवाज शरीफ को देखना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब या कोई शहबाज शरीफ साहब ने बनना तो वोटों से है। अगर उनके पास वोट ज्यादा और इंतखाबी अलायंस इस तरह के बना लें कि वो सारी पॉकेट्स अपने साथ मिला लें तो फिर ही वो कर सकते हैं। बलूचिस्तान में उनके पास एक सीट नहीं है, सिंध में उनके पास एक सीट नहीं आएगी, आप देख लें। तो फिर सेंट्रल पंजाब की बुनियाद पर वजारत उज़्मा तो नहीं नून लीग को मिल सकती थी ना। तो हाँ उनके पास ज्यादा सीटें आ जाएं तो अच्छी बात है, वो बन जाएंगे, कोई भी बन सकता है। लेकिन बहरहाल जो सूरत इस हवाले से सारी जो चीजें हैं जो वर्किंग हो रही है तो वो हर तरीके से जो है वो जरदारी साहब और उनकी पार्टी जो है बहुत ज्यादा वर्किंग कर रही है। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, आप देखें ना, उनकी नाअहली भी खत्म हो गई है। ऐसे ही है। तो सारी पार्टी ठीक हो गया असद साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। और नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, अल्लाह के पास।